हाँ, तो आज अपन पढ़ेंगे पावर्स ऑफ कैबिनेट, यानी कि मंत्रिमंडल की शक्तियाँ। मंत्रिमंडल की शक्तियाँ, पावर्स, कौन कौन सी पावर है इनके पास। अपने पिछले वीडियो में गठन पढ़ लिया था, यानी कि मंत्रिपरिषद कैसे बनता है वो अपन ने पढ़ लिया था। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी होते हैं, मैन हेड, उसके बाद वो मंत्री जी बनाते हैं, क्या क्या योग्यताएं, वो सब को बातें पढ़ ली थी। अब ये हैं कि पावर्स ऑफ कैबिनेट, यानी कि जो हमारी मंत्रिमंडल है वो होगा, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कि किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद को शक्तियाँ या पावर दो। तो हमें लिखेंगे कि आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल असिस्ट एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटीज। मेरी बात समझ रहे हो, मेन बात है ये, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों के समाधान या संपादन में सहायता और परामर्श यानी कि एडवाइस देगी। भाई राष्ट्रपति हैं, बहुत बड़ी पोस्ट है, वो काम करते हैं, तो वो काम कुछ नहीं करते, समझ लो आप, सारा का सारा काम में हेल्प पूरी की पूरी कैबिनेट करती है। समझ पा रहे हो, कैबिनेट उनके लिए तैयार करेगी जो जो काम करना है उनको, फिर वो क्या कर देंगे, उस पर सिग्नेचर कर देंगे नॉर्मल, ऐसा मान लो। पूरे काम को देखना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको संपादन करना है, सब कुछ काम किसके हाथ में, कैबिनेट के हाथ में है। इसलिए ये बहुत बड़ी एक पावर है। इसीलिए कैबिनेट को या फिर मिनिस्ट्री को इट इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, यानी कि इसको हार्ट ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कहा जाता है। इसीलिए यानी कि भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है, हर्ट कहा जाता है। समझ पा रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सारा का सारा कामकाज यही संभालती है। ठीक है, अब ये तो अपन को जब पावर्स ऑफ कैबिनेट लिखेंगे या फिर मंत्रिमंडल की शक्तियाँ लिखेंगे तब ये दो तीन बातें लिखनी है, लेकिन एक्चुअल में फर्स्ट जो पावर है वो है डिटरमाइनिंग द नेशनल पॉलिसी। हाँ, 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये जरूर आ सकता है कि हार्ट ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस किसे कहा जाता है, या फिर कैबिनेट को क्या कहा जाता है, मतलब मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है। 1 मार्क्स आप लिखेंगे कि भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है, यानी कि द हार्ट ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कहा जाता है। ठीक है, अब पहली शक्ति क्या है, पहली पावर ये है डिटरमाइनिंग द नेशनल पॉलिसी, बहुत बड़ी शक्ति है। यानी कि कैबिनेट डिटरमाइंस द टाइप्स ऑफ पॉलिसी to be adopted by the various departments in internal administration and by the foreign mission in external region। यानी कि मंत्रिमंडल निश्चित करता है, डिटरमाइन करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। जैसे कि जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसा मान लो कि अभी चाइना कुछ उठक बैठक ज़्यादा कर रहा है इंडिया के साथ, तो वो क्या करेगा, अब यहाँ का जो मंत्रिमंडल है वो पूरे एक रणनीति बनाएगा। यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं वो एक ऐसी रणनीति बनाएंगे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रणनीति बनाएंगे, पूरी प्रोसेस बनाएंगे कि उसको क्या सबक सिखाना है, मतलब वैदेशिक क्षेत्र उसे बोलते हैं। जो फॉरेन मिशन होता है उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, आर्मी से क्या बात करनी चाहिए, जो भी व्हाटएवर, ये सब बातें यहाँ का मंत्रिमंडल तैयार करता है। समझ पा रहे हो, उसके बाद में राष्ट्रपति जो होते हैं, प्रेसिडेंट साहब होते हैं, उस पर मोहर लगाते हैं। मोहर का मतलब सिग्नेचर कर देते हैं। अगर वो सिग्नेचर कर दिए तो वो काम यस मतलब पास हो गया, अब वो काम आप कर सकते हो। लेकिन पूरा ये बायोडाटा, पूरा ये कार्यसूची, पूरा एजेंडा तैयार कौन करता है, कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल। पहली शक्ति इंपॉर्टेंट है। दूसरी कंट्रोल ओवर लॉ मेकिंग, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यानी कि कानून निर्माण पर नियंत्रण। कौन सा कानून बनाना है, क्या बनाना है, उसमें क्या क्या कंडीशंस या सिचुएशंस या शर्तें रखनी है, वो सारा कंट्रोल किसके ऊपर है, कैबिनेट पर। कैसे कि द मेंबर ऑफ द कैबिनेट ओनली प्रपोजेस इन द इम्पोर्टेंट बिल्स इन द हाउस। जितने भी इंपॉर्टेंट बिल है, चाहे वो मनी बिल हो, मतलब धन विधेयक हो, और भी सारे बिल हो, सारे बिल लेके कौन आता है, सारे के सारे बिल लेके आता है कैबिनेट, मतलब कि मंत्रिमंडल। यानी कि मंत्रिमंडल के सदस्य ही महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तावित करते हैं। सदन का मतलब लोकसभा। अब मेरी बात सुनना, वहाँ पर जितने भी बिल होंगे वो मंत्रिमंडल लेके आएंगे लोकसभा में, फिर उसको वहाँ पर पास कर दिया जाएगा। लेकिन एक्चुअल देखो, जितने भी मिनिस्टर होते हैं ना, ये सब मिलके ही बनाते हैं। जैसे अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बजट का, तो बजट एक्चुअल में कोई अपना फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ी ना बनाता है। फाइनेंस मिनिस्टर इतना काम नहीं करते, वो तो सिर्फ एक उस बजट को बाँच देते हैं, मतलब पढ़ देते हैं।
जो वित्त मंत्री होता है वो ओनली फॉर उसको पढ़ते हैं, पूरा का पूरा तैयार कौन करते हैं, फिर कैबिनेट मिलके, सभी जने मिलके एक बजट तैयार करते हैं और फिर वित्त मंत्री जो अपना फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो उसको पढ़ देता है, ठीक है। थर्ड पावर वही है, फोर्थ है सॉरी वो सुप्रीम कंट्रोल ओवर नेशनल एग्जीक्यूटिव, यानी कि राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण किसका है, कैबिनेट का है, मतलब मंत्रिमंडल का। कैसे कि डिफरेंट हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैव द चेयरमैनशिप इन द कैबिनेट, यानी कि जो अलग अलग मंत्रिमंडल हैं, मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। आपको पता है मंत्रिमंडल विभिन्न विभागों के, मंत्रिमंडल के कौन होते हैं, मंत्रिमंडल के अंदर विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होंगे। भाई मंत्रिमंडल में आपको बताया, पहले अपने पढ़ लिया था कि प्राइम मिनिस्टर पहले तो मिनिस्ट्री तैयार करेंगे, कैबिनेट तैयार करेंगे और कैबिनेट तैयार करने के बाद उनको अलग डिपार्टमेंट देंगे। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट के हेड होते हैं इसके अंदर, भाई इसके जो मेंबर होंगे वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड होंगे, तो उनका सब डिपार्टमेंट से पता रहेगा कि किस डिपार्टमेंट में क्या कमी है या फिर किस डिपार्टमेंट में कौन सा काम और करना है, ये वगैरह सब पता रहता है। तो वो इसके हेड होते हैं, चेयरमैनशिप होते हैं। तो द सुप्रिटेंडेंट देयर ओन डिपार्टमेंट्स एंड टेक केयर ऑफ द फंक्शंस रिलेटेड टू देम। वो मंत्री होते हैं तो वो क्या करेंगे, वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। इसका मतलब जब वो इतना डिपार्टमेंट खुद संभालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं कि उनको कैसे क्या करना है और कितनी ज़रूरत है और क्या करना है। जैसे कोई हॉस्पिटल, एजुकेशन में कितने हॉस्पिटल और चाहिए, एजुकेशन वाला कितने कॉलेजेस चाहिए, कितने IIT चाहिए, के कॉलेज चाहिए, मतलब बहुत सारी बातें वो उनको ज़्यादा पता रहती है क्योंकि उनके पास एक डिपार्टमेंट दिया हुआ है मंत्रियों को, तो उनको इस चीज़ का पता रहता है। तो वो सब मिलके क्या करेंगे, कैबिनेट के जितने मंत्री को अच्छा हेल्प करेंगे। तो ये वाली चीज़ है कि वो फंक्शन रिलेटेड टू, इसका मतलब है कि वे कार्य को देखभाल करते हैं। इसका मतलब ये सब काम मिलके करेंगे तो राष्ट्रीय कार्यपालिका पर कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ उनका। भाई जब ये सब कुछ यही बता रहे हैं, इसका मतलब वो एक तरीके से कंट्रोल उन्हीं का है, जैसा वो बताएंगे वैसा ही होगा। इसका मतलब वो ऊपर सुप्रीम कंट्रोल उनका होता है, किस पर, नेशनल एग्जीक्यूटिव पर, ठीक है ना। फिर चौथी है फाइनेंशियल अफेयर्स, यानी कि वित्तीय कार्य। इसमें क्या है कि देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का होता है। भाई देश की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, उस पर कंट्रोल इन्हीं का होता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री, कि भाई हमारी GDP गिर रही है, हमारे जो डॉलर है, हम रुपया कमज़ोर होता जा रहा है डॉलर से, ये जितनी भी बातें हैं, और किस फील्ड में और ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, क्या क्या लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है, इस पूरी अर्थव्यवस्था को देखते हुए इकोनॉमी को कौन संभालता है, सारे मिनिस्टर संभालते हैं, क्योंकि मिनिस्टर ही तो हैं काम करने वाले। भाई प्रधानमंत्री जो थोड़ी ना पता है कि राजस्थान के अंदर किस जगह क्या काम होता है, इतने सारे स्टेट सब में उनको नहीं पता होता। अलग अलग मंत्री बना दिए, वो मंत्री अपने डिपार्टमेंट को संभाल लेगा, कौन सी जगह क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन सी और ज़रूरत है, क्या हेल्प करनी है, फिर वो आगे जाके सूचित कर देगा प्रधानमंत्री जी को, फिर वो अपने हिसाब से काम कर लेंगे, लेकिन काम नीचे मंत्री करते हैं, ठीक है। इसके बाद में बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित तिथि के आधार पर वित्त मंत्री तैयार करता है और वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। वापस समझो कि बजट मंत्रिमंडल तैयार करेगा, कोई एक फिक्स निर्धारित तिथि बता देगा कि उसके आधार पर हम तैयार कर लेते। भाई जैसे कि ऐसा मान लो कि फरवरी में बिल्कुल बजट लेके आना है, तो मंत्रिमंडल उस फरवरी को दिमाग में रखते हुए तैयार करेंगे और उस तक डेट तक पूरा बजट तैयार कर देंगे और वित्त मंत्री के सामने रख देंगे। फिर वित्त मंत्री क्या कर देगा, उस बजट को पढ़ देगा, कहाँ पर, लोकसभा में, क्योंकि उसका उतना सा ही काम है। इसका मतलब पूरी की पूरी पावर या फिर फाइनेंशियल अफेयर्स का जितना भी काम है वो कर कौन रहा है, कैबिनेट, क्योंकि कैबिनेट ही तो संभाल रही है सब कुछ। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पॉलिसी लेड डाउन बाय द cabinet, the finance minister himself prepares the budget and presents in it the Lok Sabha, और वे लोकसभा के अंदर, यानी कि मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित तिथि के आधार पर वित्त मंत्री बजट तैयार करता है, वित्त मंत्री तैयार करता है और वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। लेकिन मंत्रिमंडल पहले तैयार करके बजट उसको दे देगा और वित्त मंत्री उसको पढ़ देगा। हालांकि चौथा पॉइंट है ना, अभी ये पूरा नहीं हुआ, एक लाइन और आएगी लेकिन नीचे दिखता नहीं आपको, इसलिए मैं इसको रफ करके इसके ऊपर लिखूंगा, फिर एक दो पावर और है, ठीक है। हाँ, जो फोर्थ पॉइंट की एक लाइन बच गई थी वो लाइन ये है,
ऑल अदर मनी बिल्स आर ऑल्सो प्रेजेंटेड बाय द कैबिनेट इन लोकसभा, यानी कि जितने भी अदर कोई भी बिल होगा वो भी कैबिनेट ही लोकसभा के अंदर प्रेजेंट करेगी, यानी कि अन्य समस्त धन विधेयकों को भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। इस तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट पावर थी। पांचवी है कंट्रोल ऑफ फॉरेन अफेयर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि वैदेशिक संबंधों का संचालन। भाई जैसे हमारे किसी कंट्री के साथ लड़ाई चल रही है, लड़ाई होने वाली है, तो अब क्या करें, कैसा डिसीजन लें, ये पावर कैबिनेट के पास ही है। वो जैसा कहेगा वैसा ही होगा, यानी कि प्रोक्लेमेशन रिलेटेड टू वॉर एंड पीस इज मेड बाय द कैबिनेट, द काइंड ऑफ रिलेशनशिप अदर कंट्रीज इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द कैबिनेट। यानी कि अगर कोई लड़ाई चल रही हो, मंत्रिमंडल के द्वारा युद्ध या फिर पीस मतलब शांति संबंधी कोई घोषणाएं की जाती है, और इस बात का निर्णय डिसीजन भी लिया जाता है कि दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित किए जाएं। जैसे कि जो हमें आंख दिखाएगा उसको हमें भी वापस भी थोड़ी बहुत आंख दिखानी चाहिए। जैसे चाइना अगर उठक बैठक कर रहा है, कुछ ज़्यादा 3-5 कर रहा है, तो उसको भी हमें क्या करना चाहिए, वापस सबक सिखाना चाहिए थोड़ा। तो ये मंत्रिमंडल ही कहता है कि थोड़ी बहुत उसको भी अपन आंख दिखाएं, और वैसा अपन अभी कर भी रहे हैं। तो वो क्योंकि वरना फिर वही है ना कि उंगली पकड़ते पकड़ते क्या पढ़ लेगा, पोंछा पकड़ने की कोशिश करेगा। तो ये वाली कोशिश है कि अपन को क्या करना है, उसको कैसे रिलेशन रखने हैं, ये पूरे मंत्रिमंडल जो हमारी है कैबिनेट वो डिसाइड करती है कि इस तरह के रिलेशन हमें उनसे रखने चाहिए। जैसे अपन पाकिस्तान से और तरह का व्यवहार करते हैं, उसके साथ अलग ही हमारा रिलेशन रहता है, क्योंकि वो हमारे ऊपर चलते ही जैसे कुछ ना कुछ करता रहता है। एक कंट्री वैसी है, ठीक है, वो अलग अलग कंट्री के साथ हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग रिलेशनशिप रखनी पड़ती है। फिर लास्ट है छठी, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि नियुक्ति संबंधी कार्य। तो संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, ध्यान रखना, ये एक्चुअल में शक्ति राष्ट्रपति जी के पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो जो राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई, व्यवहार में, एक्चुअल में, प्रैक्टिकली इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जी तो अपने एक सीट संभालते हैं, बस सिग्नेचर कर देंगे, बात खत्म। एक्चुअली बात है कि द पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स गिवन द प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज यूज्ड बाय द कैबिनेट ओनली। उसका पूरा का पूरा यूज़, पूरा पूरा इस्तेमाल कैबिनेट ही करता है। राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी को सिर्फ बताया जाता है। तो बहुत बड़ी नियुक्ति संबंधी शक्ति भी इन्हीं के पास है, अपॉइंटमेंट संबंधी शक्ति भी इन्हीं के पास है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि मंत्रिमंडल की शक्तियों का वर्णन कीजिए, ठीक है, यानी कि पावर्स ऑफ कैबिनेट एक्सप्लेन, या फिर पूरा डिटेल में आपसे पूछ सकता है। जो मैंने 6 पॉइंट लिखवाए हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, आपको पता ही है, दोनों लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, आपकी बेनिफिट है बहुत ज़्यादा। कहीं पर भी दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको वीडियो नहीं मिलेंगे, आपको इसका भरपूर फ़ायदा उठाना है। ये नोट्स ऐसे कैसे बनाने हैं, साथ के साथ लर्न करने हैं, इसीलिए मैं अलग अलग टॉपिक का अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको दिमाग में घुस जाए। जो मुझे एक साथ बनाना होगा कि ये चैप्टर एक साथ बनाया जा सकता है, मैं एक साथ बना दूँगा, वो मुझे पता है। जैसे मैं साइंस में चैप्टर फर्स्ट अपन एक साथ कंप्लीट किया, तो वो था वैसा ही जो एक साथ हो सकता है, और भी बहुत सारे चैप्टर होंगे जो एक साथ बनाऊँगा। तो जो जैसे जैसे अकॉर्डिंग मैं करवाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है, ओके।